ब्रह्मज्ञानी कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी का मतलब क्या विलासी हो जाए? नहीं, उसे ब्रह्मचारी आश्रम की अब आवश्यकता नहीं रही। जहां हमारे अंदर भोग वासनाएं थीं, इच्छाएं थीं, जरूरतें थीं, तब भी संयम का पालन किया, उसका नाम ब्रह्मचारी। फिर उस हम अपनी शक्ति का उपयोग सृष्टि के चलाने में किया, भगवान के कार्य में किया, ये गृहस्थ। और फिर अपने कल्याण के लिए, वासनाओं का क्षय करने के लिए सपत्नीक रहते हुए साधु का जीवन जीने की प्रैक्टिस की, नियम व्रत लिए, उसका नाम वानप्रस्थ। और फिर पूर्ण स्त्री आदि का, विषयों का पूर्ण परित्याग कर, वासनाओं का अत्यंत निराकरण करके जिसकी आवश्यकता ही न रहे, वो है सन्यास। और इसके बाद बोध में स्थित होना आसान होगा। अभी तो कोई न कोई लालच, लोभ से हम पालन करते हैं, पाप मानकर बुराई से बचते हैं, पुण्य मानकर अच्छे काम करते हैं। लेकिन बोध रूप के लिए पापम न पुण्यम सौख्यम न दुखम, ना कोई पाप न कोई पुण्य। वो पाप के कारण नहीं बचता, वो पुण्य के कारण अच्छा काम नहीं करता। वो ब्रह्मचारी के आश्रम में है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, बल्कि कर्म से मिलने वाले सुखों का उसे त्याग हो गया है। जैसे पेड़ में लगा फल पककर तोड़ा नहीं जाता, गिर जाता है। ऐसे ही सन्यासी के बाद जब बोध की अवस्था आती है, तो सभी आश्रम, सभी वर्ण उसकी बुद्धि से गिर जाते हैं, उनसे वो मुक्त हो जाता है। किसी वर्ण, किसी आश्रम में वो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी वर्ण का नहीं रह जाता। वह व्यक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी नहीं रहता, वो ब्रह्म होता है। वो ब्रह्म होकर जीता है, सन्यासी होकर नहीं। यद्यपि ब्रह्म होकर जीने वाला सन्यासी की तरह स्वाभाविक हो जाएगा, ब्रह्मचारी स्वाभाविक रहेगा। जो आत्मनिष्ठ हो जाएगा, जिसको और कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो सन्यासी भी है, और वो तो ब्रह्मचारी भी है, और गृहस्थ में रहते संत भी है, क्योंकि जरूरत ही कोई नहीं रह गई, संसार की कोई आवश्यकता नहीं, वासनाओं का क्षय हो गया। तत्वबोध, मनोनाश, वासना क्षय। और बहुत अच्छी बात थोड़ी प्रकरण में कर लें, हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, भारतीय सोच क्या है। इच्छाओं को पहले रोकना, फिर इच्छाओं से मुक्त होना। जिस जिस समय जो जो इच्छा होती है, उसकी पूर्ति भी करना और उससे मुक्त होने की कोशिश करना। और धीरे धीरे उन कामनाओं, इच्छाओं, संस्कारों से मुक्त होना। और उसकी एक दृष्टि है, नारी में ही मातृदृष्टि, भगनी दृष्टि, इस तरह की दृष्टि करना। अब इस दृष्टि से क्या होगा, प्रकृति चेंज होगी। इंद्रियों के लिए नारी नारी है, नर नर है, पर धर्म और संस्कार से मेरी बहन है, मेरी मां है। इतने मात्र से हमारे आचरण में परिवर्तन आ गया। आंखें वही रही, यही आंखें अन्य को देखती हैं, यही आंखें अपनी बहन को देखती हैं। यही हाथ किसी आम पुरुष को छूते हैं, इन्हीं हाथों से किसी संत को छूते हैं। हमारे इंद्रियां एक जैसा नहीं स्पर्श करती। इंद्रियों में सर्दी, गर्मी, कोमल, कठोरता एक समान हो सकती है, पर एक भावात्मक स्पर्श भी है, भावात्मक दृष्टि भी है। और वह दृष्टि जब आती जाती है, तो संसार में भी दृष्टि चेंज होती है। जैसे माँ तो मेरी माँ है ही, पर अन्य स्त्रियां भी माँ देखी जा सकती है। बहन तो मेरी बहन है ही, अन्य बेटियों को भी हम बहन देख सकते हैं। मेरी पुत्री तो पुत्री है ही,
अन्य कम आयु की बेटियां भी मेरी पुत्री हो सकती हैं, पुत्री मैं देख सकता हूं। ये देखने की दृष्टि का विकास। ऐसे ही राम भगवान तो भगवान है ही, कृष्ण भगवान तो भगवान है ही, भगवान शिव तो भगवान है ही। उनको तो भगवान देखना ही चाहिए, परंतु हिम्मत जुटाओ तो गुरु में, माता पिता में, पूज्यों में धीरे धीरे भगवत दृष्टि करो और अंत में सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात एक दृष्टि मेरे पास है, उसको मैं बढ़ाऊं। धन का सुख आपने देखा, धन बढ़ाने लगे। काम सुख आपने देखा, काम सुख बढ़ाने लगे, उसकी दवाइयां गोलियां खाने लगे। जिसका अनुभव हुआ उसको आपने बढ़ाया, सीधी सी बात है। तो धन सुख मिला तो धन बढ़ाया, सुविधा का सुख मिला, सुविधा बढ़ाई। तो यदि राम सुख भी मिला, यदि आपको राम सुख का नमूना मिला, भगवत दर्शन का, मंदिर जाने का, तो मंदिर बढ़ाओ। तुम अभी राम में ही केवल भगवत दृष्टि करते हो, उनको देखते हो, उनमें आसान है। राम में राम दृष्टि आसान है, सब में राम दृष्टि कठिन है। हम सरलता से कठिनता की ओर चलें। यात्रा सरलता से कठिनता की ओर। जहां अभी दृष्टि नहीं है वहां भी वो दृष्टि हो जाए। भारत में नमूने की बहन तो है, नमूने की मां तो है, वानगी तो है, उसको हम विकास करें। हमारे मंदिर तो है, मंदिर में कैसे बैठते हो, कैसा सोचते हो, कैसा भाव बनता है, वैसे ही आप धीरे धीरे घर में भी मंदिर बनाओ, धीरे धीरे बाजार को भी मंदिर बनाओ। कोई तो दिखता है राम, कोई है ना भगवान जिसको देखकर इंद्रियों से देखा ना। यद्यपि हम नहीं कहते कि इंद्रियों से दिखा, पर फिर भी आपने जब किसी भगवान राम कृष्ण के दर्शन किए तो आंखों से देखे। वैसे मान लो किसी गधे कुत्ते को हम मंदिर पहुंचा दें, वो भी भगवान देखेगा। इसका मतलब आंखों से दिखता होता तो गधे को भी दिखता। और कितने बार सुनाऊं, कई बार चुटकुले बन जाते हैं। एक आदमी आंखें बनवा रहा था और ऐनक दिया तो वो पढ़ नहीं पाया। उनका पढ़ने वाला ऐनक दो, तो उसने पढ़ने वाला ऐनक लिया। पढ़ने वाले ऐनक से जब पढ़ा तो दूसरा एक आदमी अनपढ़ा खड़ा था। यार ऐनक भी पढ़ने वाला मिलता है, मैं भी खरीद लेता। तो उसने ऐनक खरीदा, मुझे भी दो। उसने लिया और कहना, अब वो पढ़ क्या पाए। ऐनक से दिखता है, पढ़ा तो जाता है जिसके अंदर शिक्षा के संस्कार हों। केवल आंखें नहीं पढ़ती, केवल ऐनक नहीं पढ़ता, जिसको आका खागा कुछ गिनती अक्षर पढ़ा हुआ है वो पढ़ता है। ऐसे ही मां, बहन, भाई, भगवान, राम में भगवान कौन देखता है? जिसको भगवान का संस्कार डाल दिया गया हो। संत कौन देखता है? जिसके अंतःकरण में संस्कार पड़ गया हो। बिना संस्कार के आंखों से कभी संत दिखता है? कोई भगवान दिखता है? इसीलिए बहुत बार तर्क करने वालों को जवाब देते हैं कि वो मछली क्यों नहीं तरी गंगा में, कछुआ क्यों नहीं तरे गंगा में, वो तो रहते हैं। मैंने कहा वो गंगा में रहते नहीं, वो तो पानी में रहते हैं। गंगा में तो केवल जो संस्कारी हैं वो रहते हैं। आप जानते हो गंगा क्या है? गंगा हमारे हृदय का एक संस्कार है, भाव है। वो जिसमें है वो गंगा स्नान करते हैं, वो मंदिर जाते हैं। आपने कभी देखा कोई कुत्ता, गधा, घोड़ा कहीं मंदिर में चला जाए तो मंदिर में गया है? और फिर आखिरी बात है, भगवान को हम तत्व से देखेंगे। फिर आंख से भी नहीं, संस्कार से भी नहीं, हम तत्व से देखेंगे। एक चीज को हम ये घड़ा है देखते हैं, इसको हम सकोरा देखते हैं। फिर हम देखना चाहें, बहुत ऊंची नजर करनी हो तो हम उसको मिट्टी देख सकते हैं। घड़े को आप मिट्टी देख सकते हैं कि नहीं? सकोरे को मिट्टी देख सकते। शक्ल में अलग अलग है,
गुण में अलग अलग हैं, पर तत्व की भी एक दृष्टि है। योगिन परम तत्व में दीठा, योगियों ने परम तत्व देखा। हम तत्व दृष्टि से जब देखेंगे तब सबको ब्रह्म देखेंगे। अभी जब हम राम को भगवान देखते हैं तो उनकी महत्ता, महिमा, गुणवत्ता के कारण देखते हैं। वो अवतार हैं इसलिए देखते हैं। अब कुत्ता कोई अवतार तो है नहीं, बिल्ली कोई अवतार तो है नहीं, चूहा कोई अवतार नहीं, सांप कोई अवतार नहीं, उसको कैसे भगवान देखेंगे? और न उसने हमारे साथ कोई बड़ा उपकार किया है जिसके कारण हम उसकी पूजा आरती कर चले। जब हम राम कृष्ण को भगवान देखते हैं तो वहां संस्कार तथा उनकी एक अवतरित होने की प्रक्रिया है जिसके कारण वो अवतार कहलाते हैं। पर जब सारी सृष्टि को हम भगवान देखते हैं तो सृष्टि के कारण नहीं देखते, हम उस तत्व पर ध्यान दें। मरने को न डरे, जैसे मिट्टी को कोई डर नहीं, मिट्टी को मरने का डर है क्या? अब जिस घड़े को डर नहीं है, हिम्मत के साथ जूझता है, जैसे जन्म मरण मिलना जुलना बिछुड़ना है ही नहीं है, कोई काम क्रोध नहीं है, दूसरों को देखकर घड़ा घड़ी को कोई आकर्षण नहीं, उस घड़े के आकार में वो साक्षात जैसे मिट्टी ही विद्यमान, जिसमें घड़े के धर्म नजर ही नहीं आते, मिट्टी के धर्म प्रकट है। साक्षात ज्ञानी में जैसे भगवान के ही लक्षण उतर आए, न भय है, न चिंता है, न हानि है, न लाभ है, यहां मरे कि वहां मरे, कब मरे, कैसे मरे। ये तो अज्ञानी के चित्त में आता है कि मैं एकादशी को मरूं कि द्वादशी को, उत्तरायण सूर्य में मरूं कि दक्षिणायन में, मरने के बाद मेरी हड्डियां कहां डाली जाएं तो मैं तर जाऊंगा। पर मैं कभी पूछूं कि परम तत्व को उपलब्ध ज्ञानी के मन में आएगा कि मेरी हड्डियों को गंगा पहुंचा देना जिससे मैं तर जाऊं? मेरे मरने के बाद अरदास प्रार्थना करना, दिन तिरही करना, षोडशी करना, पाठ रखाना जिससे मैं तर जाऊं? जो इसी बुद्धि और शरीर के रहते ब्रह्मता को उपलब्ध हुआ है, जिसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ और नहीं, वो जाएगा कहां? जाने के लिए भी नरक हो तो जाओगे। अच्छा, काम कहां आएगा? जरा अपना अनुभव बताओ, आपके मन में काम कहां आता है? जहां कोई मादा स्त्री होगी। स्त्री ही ना हो तो क्या करोगे? आपको क्रोध क्यों आता है? ऐसे हजारों लोग तुम्हारे ख्याल में होंगे, ध्यान दो, कि जिसका नाम लेते आपके मन में आग लग जाएगी। उस नीच का नाम ले दिया, उस धूर्त का, उसका नाम लेते हो। नाम रूप के व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, तो पहले ऐसा नाम जिसके नाम लेने से मेरा मन खुश होता है, वह है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, उनका नाम लेना। लेकिन ये ज्ञानी का स्तर की बात नहीं है। ज्ञानी की स्तर में ही टिकती, वो ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि कैसे टिका लेगा? ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि टिकाने के लिए केवल तत्व ज्ञान नहीं चाहिए, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति भी चाहिए, मुमुक्षुता भी चाहिए। विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए। वैराग्य किससे? सुख से। सुख से वैराग्य। जो हम सुख लेते हैं, सुख ही के लिए तो आप रिश्ते बनाते हो। ये जो रूप रचते हैं सुख के लिए, जब सुखाभिलाषा समाप्त हो जाएगी, जब हम साक्षी भाव में स्थित रहेंगे, भोक्ता भाव गल जाएगा, तब हमको जब भोगना ही कुछ नहीं, तो कर्म की आवश्यकता नहीं, देह की आवश्यकता नहीं, भोग्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं। यहां तक प्रारब्ध के कारण मृत्यु पर्यंत शरीर को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो भोगने को नहीं चाहिए। क्योंकि पहले आपने शरीर प्राप्त कर लिया है, पहले जन्मों में आपको कोई लिप्सा थी, वासना थी, कर्म थे, जिसके कारण शरीर प्राप्त किया है। इस शरीर को प्राप्त करके अब आप इस जन्म में मुमुक्षा आ गई, ज्ञान को उपलब्ध हो गए, अब आपको शरीर नहीं चाहिए, अब आपको रोटी भी चाहिए नहीं, लेकिन खानी पड़ेगी।
कई चीजें नहीं चाहिए और छोड़ भी सकते हो, परंतु रोटी की इच्छा भी ना हो, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। कपड़े की जरूरत ना हो, ठंडी आ जाएगी, कपड़े की जरूरत पड़ जाएगी।